विनायक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति। इस पाठ का अर्थ करेंगे हम। ध्यान से देखिए। निनाद्य नवीनामयी वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती इह सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना। ये चैप्टर मैंने एक बार पहले भी पढ़ा दिया था, उसको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। निनाद्य का अर्थ होता है बजाओ। नवीनाम का अर्थ होता है नई, अय यानी अरे, वाणी यानी सरस्वती। हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। वीणाम मृदु गाय, वीणाम यानी वीणा को बजाओ, नई वीणा को बजाओ। हे सरस्वती, नई वीणा को बजाओ। ये फर्स्ट लाइन का अर्थ है। सेकंड लाइन देखिए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नीलाम। मृदुम, मृदुम यानी कोमल, क्या सुंदर। गीतिम यानी गीतों को, कोमल सुंदर गीतों को गाओ। ललित, कैसे गीतों को, गीत कैसे होने चाहिए? ललित नीति नीलाम, कोमल नीति से युक्त गीतों को गाओ। लीलाम का होता है युक्त। आप सुंदर नीति से युक्त गीतों को गाओ, मीठे गीतों को गाओ या मधुर गीतों को गाओ। मृदुम यानी मधुर या सुंदर गीतों को गाओ। इसे आप सुंदर नीति से युक्त, ललित यानी सुंदर लिख सकते हैं, कोमल लिख सकते हैं। तो सुंदर नीति से युक्त पहले आएगा ललित नीति नीलाम। सुंदर नीति से युक्त, मृदुम यानी मधुर, गीतिम यानी गीत को, गाय यानी गाओ। तो ये माँ सरस्वती से कवि कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, आप सुंदर नीति युक्त मधुर गीत को गाओ। सेकंड लाइन का अर्थ हो गया। अब फोर्थ लाइन का अर्थ पहले आएगा और थर्ड लाइन का अर्थ उसके बाद। वसंते लसंती इह, इह यानी इस, वसंते यानी वसंत ऋतु में। इस वसंत ऋतु में, वसंते वसंत ऋतु में, जहाँ क्या हो, मीठे आम से युक्त, सरसा रसाला। यहाँ मीठे आम के फूलों से, मंजरी यानी फूलों से या मंजरी, आम के फूलों के पिंजरी, पिंजरी यानी पीले, भूतमाला यानी पंक्तियों से। यहाँ मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से युक्त, लास्ट लाइन, कलापा ललित कोकिली काकली नाम। कोकिला यानी कोयलों की, ललित वही सुंदर, काकली नाम यानी ध्वनि वाले, आम के पेड़ों की शोभा, लसंत यानी शोभा को बढ़ाओ या शोभा पा रहे हैं। आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत को गाओ। वसंत ऋतु में यहाँ मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से युक्त और कोयल के सुंदर ध्वनि वाले मधुर आम के पेड़ों के समूह की शोभा बढ़ाओ या शोभा प्राप्त कर रहे हैं, शोभा हो रही है। यानी वसंत ऋतु में लास्ट लाइन में ये जो रसरसा रसाला अर्थ है, तो लास्ट में आएगा कि कैसे पेड़ शोभा, कैसे पेड़ हैं, मधुर आम के पेड़ों से युक्त जो पंक्तियां हैं वह शोभा को प्राप्त कर रही है। आगे ये हो गया आपका फर्स्ट श्लोक। सेकंड श्लोक है। सेकंड श्लोक देखिए। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलित आत्म जाया सवानी तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। हे वाणी, हे माँ सरस्वती, यमुना नदी के बैत की लता से युक्त तट पर। सेकंड लाइन का पहले अर्थ है कलिंद आत्म जाया यानी यमुना नदी के, सवानी तीरे यानी बैत की लता से युक्त, तीरे यानी तट पर, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, बहती हुई, वहती यानी बहती हुई, सनीरे यानी जल से युक्त, समीरे यानी हवा,
बह रही है, हवा चल रही है। हवा से नताम यानी झुकी हुई, मधु माधविनाम मधुर मालती की, लत पंक्ति में यानी लता को या पंक्ति को, आलोक्य यानी देखकर, हे माँ सरस्वती नई वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलित मारुत चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंतिम तंति प्रक्षे मलिनाम अलीनाम निनाद्य। तो क्या कहा है? ललित पल्लवे यानी सुंदर पत्तों वाले, पाद पे यानी वृक्ष पर लगे हुए, पुष्प पुंज यानी फूलों के गुच्छों पर, तथा मंजू कुंज यानी सुंदर लताओं से, आच्छादितम ढकी हुई, मल्य मारुत चुंबते बगीचों में चंदन के वृक्ष, मल्य मारुत यानी मल्य का होता है चंदन के पेड़ से सुगंधित हवा को स्पर्श किए हुए, स्वनंतिम गुंजन करते हुए, मलिनाम अलीनाम काले भंवरों के पंक्ति को देखकर, हे माँ सरस्वती नई वीणा को बजाओ। दोबारा से देख लीजिए इसका। सुंदर पत्तों वाले पौधों पर लगे हुए, फूलों के गुच्छों पर तथा सुंदर लताओं से ढके हुए स्थान में चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए। मल्य मारुत चुंबिते, मारुत का अर्थ होता है हवा, और मल्य यानी चंदन के पेड़, चंदन के पेड़ की सुगंध से हवा स्पर्श करते हुए, चुंबित यानी स्पर्श करते हुए, गुंजन करते हुए स्वयं अंतिम मलिनाम सुंदर गुंजन करते हुए भंवरों के, कैसे भंवरे? मलिनाम काले रंग के, तंतिम यानी पंक्ति को देखकर, अप्रेक्ष यानी देखकर, पंक्ति को देखकर, हे माँ सरस्वती नई वीणा को बजाओ। तंतिम का अर्थ होता है पंक्ति, तंतिम लिखा हुआ है, स्वनंतिम का अर्थ होता है गुंजन करते हुए भंवरों के, काले रंग के भंवरों की पंक्ति को देखकर, हे माँ सरस्वती नई वीणा को बजाओ। लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। लतानां नितान्तं सुवं शांतिशीलं चलेत उच्छलेत कांत सलीलं त्व आकर्ण्ये वीणावदीनां नदीनां निनाद्य। तो क्या कहा है? लास्ट लाइन पहले अर्थ में आएगी, हे माँ सरस्वती तुम ऐसी ओजस्वी वीणा को, वीणाम अधिनाम करते ओजस्वी, ऐसी ओजस्वी वीणा को बजाओ, तुम्हारी वीणा को सुनकर, आकर्ण्य यानी सुनकर, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, जो निरंतर, जो लताएं हैं शांत रहने वाली हैं, उसके फूल क्या करने लगे? चलने लगे, और कांत सलीलम, और नदियों का, नदी नाम यानी नदियों का जो सुंदर जल है वह खेल की तरह खेल करता हुआ उछलने लगे, उच्छलेत यानी उछलने लगे। यानी हे माँ सरस्वती तुम ऐसी वीणा को बजाओ जिसको सुनकर जो शांत रहने वाली, निरंतर शांत रहने वाले फूल, लताओं के फूल चलने लगे या हिलने लगे, और जो नदियों का जो कांत सलीलम सुंदर जल है वह लीला करते हुए उछलने लगे। ये हमारे 4 श्लोक हो गए हैं। अगले चैप्टर जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इस चैप्टर के सभी श्लोकों के अर्थ हो गए हैं। आशा है सभी समझ में आ गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद क्लास ली गई है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास लेने का आनंद प्राप्त करें। थैंक यू।